अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू लेट्स ट्राई एप्पल। माय नेम इज़ सुल्तान हैदर। कैसे हैं आप लोग? सो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं आईफोन 11 प्रो मैक्स की। यानी अगर आप आईफोन 11 प्रो मैक्स 2021 में ख़रीदना चाहते हैं, यानी आप अगर स्किप करना चाहते हैं आईफोन 12 प्रो मैक्स की सीरीज़ को और आईफोन 11 प्रो मैक्स या आईफोन 11 प्रो लेना चाहते हैं, तो ये आपके लिए कैसा होगा, इसके बारे में डिटेल में आज आपके सामने बात करूंगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अगर 12 प्रो मैक्स को स्किप करते हैं तो यहाँ पे आपको कैसे बेनिफिट देखने को मिलेंगे जो आपको इस फ़ोन में जो मिलते हैं ओवर द आईफोन 12 प्रो मैक्स सीरीज़। और इसके अलावा इसका प्राइसेस के बारे में बात करेंगे, इसकी डिज़ाइनिंग के ऊपर, इसके मेन फीचर्स के ऊपर बात करेंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा अगर आपका माइंड है कि आप 11 प्रो मैक्स खरीदना चाहते हैं 2021 में। तो मेरे साथ रहिएगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइज, आईफोन 11 प्रो मैक्स मॉडल है 2019 का। यानी एप्पल ने 2019 में 3 नए मॉडल रिलीज़ किए थे, जिसमें आईफोन 11, 11 प्रो और 11 प्रो मैक्स था। जिसमें आईफोन 11 प्रो और 11 प्रो मैक्स तो बिल्कुल वही वाली लाइनअप थी जो कि 10s और 10s मैक्स की थी, यानी एक छोटे वाला मॉडल और एक बड़े वाला मॉडल। जबकि एक डिफरेंट मॉडल जो कि आईफोन 10R का सक्सेसर था, वो वाला मॉडल आईफोन 11 के नाम से उसको रिलीज़ किया गया था। गाइस, सबसे पहले आईफोन 11 प्रो मैक्स की डिज़ाइन के ऊपर बात करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बात आपको क्लियर करता चलूँ कि इसकी जो ये आपको ग्लॉसी बैक नज़र आ रही है, बेसिकली ये ग्लॉसी नहीं है। एक्चुअली मैंने इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट शीट लगवाई हुई है, जिसकी वजह से इसकी जो फील है ये बिल्कुल आईफोन 10s मैक्स के जैसे ग्लॉस बैक बन गई। अदरवाइज़ ये इसकी फ्रॉस्टेड मैट फिनिश में इसकी जो बैक है वो आपको देखने को मिलेगी। बाकी इसके अलावा जो इसका डिज़ाइन है ये आप देख सकते हैं कि आईफोन 10s मैक्स की तरह का ही इसका जो डिज़ाइन है वो आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको साइड में ये एक स्टेनलेस स्टील का जो एक क्रोम है वो आपको नज़र आ रहा है। इसके अलावा फ्रंट पे ये भी फुल डिस्प्ले है और नीचे यहाँ पे इसका ये स्पीकर है, ये इसका माइक है और ये इसके वॉल्यूम बटन है अप एंड डाउन, और ये म्यूट स्विच है, साइलेंट बटन है यहाँ से, और इसका जो पावर बटन है यहाँ पे आपको राइट साइड पे मिलेगा। और यहाँ पे इसकी सिम ट्रे है, जबकि यहाँ पे इसका एयर पीस है। और ये बेसिकली इसका ओवरऑल फिज़िकल डिज़ाइन है जो कि ऑलमोस्ट क्या 99% जो है वो 10s मैक्स के जैसा ही है। सिर्फ फ़र्क आ जाता है कैमरा से, जिसके बारे में मैं बाद में आपसे बात करूँगा। और बाकी जो इसका जो थोड़ा सा वेट है ये आईफोन 10s मैक्स से ज़्यादा है, थोड़ा सा आप कह सकते हैं 10 से 15 ग्राम या 20 ग्राम ज़्यादा है। और इसके अलावा जो ये इसकी जो थिकनेस है ये भी आईफोन 10s मैक्स की निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा है, यानी वहाँ पे वो थोड़ा सा हमें स्लिम फील होता है। इसके डिस्प्ले के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे भी आपको 6.5 इंच का सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले देखने को मिलेगा। यानी आईफोन 10s मैक्स में सुपर रेटिना डिस्प्ले था, लेकिन यहाँ पे सुपर रेटिना XDR टेक्नोलॉजी है, यानी ये उससे पहले से काफ़ी इम्प्रूव्ड और ब्राइटर डिस्प्ले है। यानी वहाँ पे हमें जो इसकी ब्राइटनेस का लेवल था वो सिर्फ 625 निट्स तक था, लेकिन यहाँ पे ये 800 निट्स तक इसकी ब्राइटनेस जाती है। और अगर आप इसको डे लाइट में यूज़ करेंगे तो 1000 निट्स तक भी इसका ब्राइटनेस लेवल जाता है, यानी काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले है। जहाँ तक इसकी PPI का सवाल है तो यहाँ पे भी हमें 458 पिक्सल डेंसिटी देखने को मिलेगी, और इसकी जो रेजोल्यूशन है वो 1242 × 2688 पिक्सल है। गाइस, आईफोन 11 प्रो मैक्स के डिस्प्ले में हमें 3D टच देखने को नहीं मिलता, यानी कि आपको मैंने जैसे पहले बताया था कि 10s मैक्स में आपको 3D टच जो है वो लास्ट मॉडल है जिसमें आपको 3D टच की टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे आपको 3D टच देखने को नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे इसकी स्क्रीन एक प्रेशर सेंसिटिव स्क्रीन है, यानी अगर आप किसी भी आइकॉन्स के ऊपर थोड़ा प्रेस एंड होल्ड करते हैं तो बिल्कुल 3D टच के जैसे ही फीचर आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। ओवरऑल इसका जो एक्सपीरियंस है वो आईफोन 10s मैक्स के जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप इसको कीनली ऑब्जर्व करें तो इसका जो डिस्प्ले है वो थोड़ा ज़्यादा ब्राइटर और थोड़ा ज़्यादा शार्प है। हालांकि इसकी पिक्सल डेंसिटी, इसकी रेजोल्यूशन सेम वही है जो आईफोन 10s मैक्स में थी, लेकिन यहाँ पे हमें डिफरेंट टेक्नोलॉजी यानी XDR में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इसके जो कलर्स हैं या इसकी जो ब्राइटनेस लेवल है वो थोड़ा ज़्यादा है, कलर इसके ज़्यादा शार्प हैं, तो इस वजह से ये थोड़ा सा उससे बेटर फील होता है। गाइज, आईफोन 10s मैक्स और आईफोन 11 प्रो मैक्स का जो एक मेन डिफरेंस है वो इसके कैमरा डिपार्टमेंट में भी है, क्योंकि यहाँ पे हमें ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलता है, जिसमें इसका जो पहला कैमरा है ये इसका मेन रेयर कैमरा है जो कि 1.8 अपर्चर के साथ हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा इसका ये टेलीफोटो कैमरा है जो कि आपको पता है कि 10s मैक्स में टेलीफोटो कैमरा 2.4 अपर्चर के साथ था,
f2.4। यहाँ पे इसको मज़ीद इम्प्रूव करके 2.0 कर दिया गया है, यानी कि आपको पता है कि अपर्चर की वैल्यू जितनी कम होती है वो इतना ही ज़्यादा इम्प्रूव होता है, यानी 2.4 की बजाय इसको 2.0 कर दिया गया है, जिसकी वजह से इसका जो एंगल है वो थोड़ा वाइड हो जाता है, यानी टेलीफोटो जो शॉट है वो थोड़ा वाइड हो जाता है। और ये जो तीसरा कैमरा है ये अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो कि 2.4 है इसका जो अपर्चर है, और ये काफ़ी वाइड शॉट लेता है, यानी अगर आपको शौक है लैंडस्केप वीडियोस बनाने का या लैंडस्केप शॉट लेने का, तो वहाँ पे ये वाला जो कैमरा है काफ़ी ज़्यादा अपना मैजिक परफॉर्म करता है। यानी अगर आप पहाड़ों में या बहुत बड़ी लोकेशंस में ग्रैंड स्केल के ऊपर आप अच्छी फ़ोटोज़ लेना चाहते हैं तो यहाँ पे ये कैमरा जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट डालता है आपकी फ़ोटो पे। इसके अलावा एज़ यूजुअल जो इसका सेल्फ़ी कैम है वो बेसिकली f2.2 अपर्चर के साथ वही है जो कि आपको iPhone XS Max में देखने को मिलेगा, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो में कि यहाँ पे हमें एक सॉफ्टवेयर ट्वीक के ज़रिए इसके जो एंगल को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश की गई, यानी कि आप ये एरो का साइन देख रहे हैं, अगर मैं इसको थोड़ा प्रेस करता हूँ तो इससे आपको थोड़ा बड़ा इमेज मिलता है, यानी आपको जो डिटेल है वो ज़्यादा कैप्चर होगी आपके फ़ोन में एज़ कम्पेयर टू जो दूसरे फ़ोन है जो उनका सेल्फ़ी कैम है उनकी निस्बत यहाँ पे आपको एक बड़ा शॉट मिलेगा। यानी ये ऑप्शन आपको iPhone 11 की सीरीज़ में और इसके बाद आने वाले जो मॉडल हैं iPhone 12 की सीरीज़ में आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगी। गाइस जहाँ तक इसकी वाटर रेजिस्टेंट का सवाल है तो यहाँ पे आपको IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, जिसमें आपको 30 मिनट तक 4 मीटर जो पानी की गहराई है वहाँ तक ये फ़ोन काम करता है, यानी काम करने की मुराद है कि वहाँ तक आप इसको ले जा सकते हैं, ये इसकी कैपेसिटी है। गाइस iPhone 11 Pro Max में भी हमें जो सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है वो iOS 14.6 है जो इस वक्त करंट मार्केट में लेटेस्ट सॉफ्टवेयर चल रहा है। इसके बाद भी आप इसमें iOS 15 भी इंस्टॉल कर सकते हैं और फर्दर भी आप इसमें 16 के अलावा 17 और 18 तक में भी जाएगा, क्योंकि अभी काफ़ी लेटेस्ट मॉडल है, ये 2019 में एप्पल ने रिलीज़ किया था। तो इसमें सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, यानी कि जितने भी सॉफ्टवेयर अभी 1-2 सालों में आएंगे वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। गाइज़ अगर हम बात करें इसके इंटरनल हार्डवेयर के बारे में तो यहाँ पे आपको A13 बायोनिक चिप देखने को मिलेगी जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, यानी किसी किस्म का भी लैग या किसी किस्म का भी स्लो एक्सपीरियंस आपको देखने को नहीं मिलता। इवन कि अगर आप बहुत अच्छे से बहुत बड़ी बड़ी गेम जैसे PUBG है या आप दूसरी इस तरह की जो दूसरी पॉपुलर गेम्स है अगर वो इस पर खेलना चाहते हैं तो आपको किसी किस्म का कोई लैगिंग का जो एक्सपीरियंस है या स्लो एक्सपीरियंस है वो नहीं देखने को मिलेगा। इवन कि इसका जो बैटरी बैकअप टाइम है वो भी बहुत अच्छा है, यानी इसमें हमें जो बैटरी देखने को मिलती है वो अप्रॉक्सीमेटली 4000 mAh है, यानी वो 3969 एक्यूरेटली उसकी जो कैपेसिटी है, लेकिन आप उसको अगर राउंड कर लें तो तकरीबन 4000 mAh इसकी बैटरी है। और आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि अगर एप्पल आपको 4000 mAh बैटरी दे रहा है तो उसकी जो कैपेसिटी है या उसका जो बैटरी बैकअप टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा iPhone 11 Pro Max में जो हमें स्टोरेज कैपेसिटीज़ अवेलेबल हैं उसमें सबसे जो मिनिमम स्टोरेज है वो 64 GB है, उसके अलावा 256 GB भी अवेलेबल है और जो फाइनल मैक्सिमम स्टोरेज है वो 512 GB है। और इन तीनों कैपेसिटीज़ के साथ हमें जो रैम मिलती है वो 4 GB रैम है। गाइज iPhone 10 के जैसे iPhone XS Max और iPhone XS की जो सीरीज़ है उनके जैसे यहाँ पे भी हमें जो फेस आईडी का जो अनलॉकिंग सिस्टम है वो देखने को मिलता है, लेकिन इसका जो फेस आईडी है वो उनकी निस्बत काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, इम्प्रूव्ड है। गाइज iPhone XS Max की तरह यहाँ पे भी हमें जो ई सिम वाली फैसिलिटी और फिजिकल डुअल सिम वाली जो फैसिलिटी है वो देखने को मिलती है, यानी कि यहाँ पे भी iPhone 11 Pro Max का जो हांगकांग और चाइना वाला मॉडल है वो फिज़िकल डुअल सिम में रिलीज़ किया गया है, जबकि दूसरे रीजन जो हैं यानी कि जैसे यूएस का रीजन है, यूके का रीजन है, ऑस्ट्रेलियन रीजन है, मिडल ईस्ट का रीजन है, यहाँ पे सारे ई सिम वाले जो मॉडल है वो रिलीज़ किए गए हैं। यानी ई सिम में आपको अपने नेटवर्क प्रोवाइडर से एक सॉफ्टवेयर टाइप जो होती है सिम वो लेनी पड़ती है, जिसकी इंस्टॉलेशन आप खुद करते हैं या आपको वो आपका जो नेटवर्क प्रोवाइडर होता है यानी कि जैसे यू फोन है या जैज़ है या वारिद है वो आपको वो एक्टिवेट करके देते हैं। लेकिन अगर आपके पास फिज़िकल डुअल सिम वाला मॉडल है तो आप कहीं भी किसी भी नेटवर्क के पास नहीं जाते, आपके पास जो 2 सिम्स होती हैं वो एट द सेम टाइम, जैसे आप एंड्रॉयड फ़ोन में 2 सिम यूज़ करते हैं, यहाँ पे भी आप एट द सेम टाइम अपनी सिम जैकेट में 2 सिमें डालते हैं और इसको परफॉर्म करते हैं। और याद रखिए कि यहाँ पाकिस्तान में आपको दोनों सिमों का जो अप्रूवल है वो करवाना ज़रूरी है, यानी अगर आप दोनों सिमें इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपकी यानी कि जो ई सिम है और फिज़िकल सिम है या अगर आपका फिज़िकल डुअल सिम वाला मॉडल है तो आपकी दोनों सिमें यानी दोनों IMEIs आपके PTA अप्रूव्ड होने चाहिए, उसके बाद आप यहाँ पे
उसको यूज़ कर पाएंगे। गाइज आईफोन 11 प्रो और 11 प्रो मैक्स में हमें 4 कलर देखने को मिलते हैं, जिसमें एक कलर गोल्ड है जो इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसके अलावा दूसरा कलर वाइट सिल्वर है, तीसरा कलर मिडनाइट ग्रीन है और चौथा कलर स्पेस ग्रे है जो कि काफ़ी एलिगेंट है। इवन कि ये चारों कलर जो हैं ये सारे के सारे बहुत ही कमाल के हैं, लेकिन पर्सनली मुझे गोल्ड कलर सबसे ज़्यादा पसंद है। यानी आप देख सकते हैं कि इसकी जो ओवरऑल लुक है वो काफ़ी प्रीमियम फील होती है, स्पेशली इस कलर में जो इसका एक कॉम्बिनेशन बनता है रिम के कलर का और बैक के कलर के साथ, और फिर यहाँ पे जो कैमरा के इर्द गिर्द ये जो आपको सर्कल नज़र आ रहे हैं, रिम मेटल के रिंग नज़र आ रहे हैं, इनका जो कॉम्बिनेशन फ़ोन के साथ मिलता है। और इसके अलावा जो ब्लैक बेजललेस डिस्प्ले है वो ओवरऑल फ़ोन की जो ग्रेस है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज होता है, यानी काफ़ी ज़्यादा बेहतर फील होता है। गाइस जहाँ तक फ़िज़िकल डिज़ाइन में इस फ़ोन की खूबसूरती का सवाल है तो यकीन जानिए कि ये फ़ोन जो है, मेरा ख़्याल है कि अब तक जितने भी मॉडल रिलीज़ किए गए हैं उनमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत मॉडल आईफोन 11 प्रो मैक्स है। अपने कलर के लिहाज से, अपनी बिल्ड क्वालिटी के लिहाज से, अपनी प्रीमियम लुक के लिहाज से, यानी आप देख सकते हैं इसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, बिल्ड क्वालिटी है, इसका जो क्रोम की जो एक फ़ील है और जिस तरीके से इसको बनाया गया है, यानी बड़ा एक सीमलेस वे है, यानी आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग। तो ये जो बेसिकली इसका डिज़ाइन है ये इवन कि मुझे ज़्यादा पसंद है आईफोन 12 प्रो मैक्स की भी निस्बत, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि वो बॉक्सी डिज़ाइन है और मुझे ये जो राउंड एजेस में जो गुलाइयाँ हैं बेसिकली इसकी जो रिम की हैं मुझे पर्सनली ज़्यादा पसंद है। गाइज़ अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करते हैं कि आईफोन 11 प्रो मैक्स और आईफोन 11 प्रो जो हैं ये इस वक्त मार्केट में आपको किन प्राइसेस पे अवेलेबल हैं। तो मैं आपको जो अप्रॉक्सीमेशन दूंगा प्राइसेस में, सबसे पहले हम बात करते हैं आईफोन 11 प्रो मैक्स की, और इसमें मैं बात करूंगा 256 GB वेरिएंट में कि अगर आप एक फ़ोन ख़रीदते हैं 11 प्रो मैक्स 256 GB वेरिएंट है और डुअल सिम अप्रूव्ड फ़ोन है और कंप्लीट सामान है, बॉक्स है इसके साथ, और इसकी बैटरी हेल्थ भी 90+ है, फ़ोन की कंडीशन भी बिल्कुल 10/10 है, अच्छी कंडीशन में फ़ोन है, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि आपको वो तकरीबन 170 से लेके 180 के बीच में आपको वो फ़ोन अवेलेबल होगा। और अगर 64 GB में है फ़ोन तो आप इसी प्राइस में तकरीबन 15 से 20 हज़ार माइनस करके एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको 64 GB कितने में मिलेगा। इसी तरह अगर आईफोन 11 प्रो है, यानी कि मैक्स के अलावा आप अगर आपको मैक्स पसंद नहीं है, आप छोटा वाला फ़ोन यूज़ करना चाहते हैं, तो आईफोन 11 प्रो की जो प्राइस है 256 GB बोथ सिम्स अप्रूव्ड के साथ वो भी तकरीबन 140 से 150 के अराउंड हो गए, यानी कि इसके लगभग आपको एक अच्छा फ़ोन जिसके मतलब कंडीशन भी अच्छी है, फीचर भी अच्छे हैं और इसके साथ एक्सेसरीज भी हैं वो आपको अवेलेबल होगा। और अगर उसमें भी आप 64 GB लेना चाहते हैं तो 64 GB फ़ोन जो होगा वो तकरीबन आपको 15 से 20 हज़ार सस्ता मिल जाएगा, यानी 10 से 15 या 15 से 20 हज़ार आपको सस्ता मिल जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में किसी तरह का भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, कोई एम्बिग्विटी है, कोई शक है, कोई बात जो है वो क्लियर नहीं हुई, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उसका ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगा और आपकी जो भी बात होगी मैं उसको क्लियर करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, इसको अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको मिलते रहें। इंशाल्लाह ऐसे ही किसी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, पीस।